हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले होते हैं इंपॉर्टेंट, उसको लेकर आए हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्द ही हमारे चैनल पर NEP 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आए हुए हैं उसको लेकर आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अर्थात NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है कि NCF 2005 पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में जो है किसको प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। ऑप्शन बी दिया है हस्तपरक क्रियाकलाप। ऑप्शन सी दिया है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन डी दिया है विषयानुसार उपागम। तो देखिए NCF 2005 जो कि राष्ट्र पर्यावरण शिक्षण के संदर्भ में जो प्रस्तावित नहीं करती है वो है तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी बच्चों के अनुभवों जो है को संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप और विषयानुसार उपागम, ये सब NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन शिक्षण से संबंधित हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात NCF 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। अर्थात NCF 2005 के अनुसार जो है कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं जो है रिकमेंड किया है या फिर संस्तुत नहीं किया है, इसका क्या रीज़न है। ऑप्शन ए दिया है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए। ऑप्शन बी दिया है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। ऑप्शन सी दिया है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते। ऑप्शन डी दिया है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो देखिए कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक इसलिए नहीं है क्योंकि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश से ही जो है पर्यावरण अध्ययन की जानकारी जो कि प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। करा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यक्रम को पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। अर्थात NCF 2005 के अनुसार गणित पाठ्यक्रम जो है सबसे कम किस पर केंद्रित होना चाहिए। देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास। ऑप्शन बी दिया है दिक् स्थान संबंधित समझ के विकास। ऑप्शन सी दिया है प्रतिरूपों की पहचान। ऑप्शन डी दिया है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। तो देखिए NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यक्रम को सबसे कम केंद्रित जो होना चाहिए किस पर, वो है समस्याओं को हल करने के लिए मानक कलन विधियों के उपयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास पर जो है इस पर सबसे कम केंद्रित नहीं होना चाहिए, और दिक् स्थान संबंधी समझ ये भी सही है, प्रतिरूपों की पहचान ये भी है, लेकिन सबसे कम कहा है तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। NCF 2005 के अनुसार
गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए दिया है अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना। ऑप्शन बी दिया है देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना। ऑप्शन सी दिया है गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना। अगला देखते हैं ऑप्शन डी बच्चों की विचार प्रक्रियाओं का गणितीकरण करना। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है वह बच्चों के विचारों की जो है प्रतिक्रियाओं का गणितीकरण करना, ना कि अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना। ये नहीं होगा। और देश के लिए रोजगार योग्य युवकों का सृजन ये भी नहीं है। बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का हल करने से का उद्देश्य केवल नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों के विचारों के जो है बच्चों के विचारों की प्रतिक्रियाओं का गणितीकरण करना। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से क्या अपेक्षित है? ऑप्शन ए दिया है गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी दिया है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना। ऑप्शन सी दिया है प्रश्नों के ड्रिल और अभ्यास में विद्यार्थी को संलग्न रखते हुए गणित में परिणाम को सुधारना। ऑप्शन डी दिया है प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षक से यह अपेक्षित है कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित की कक्षा में परिचर्चा होनी चाहिए। किस प्रकार जो है परिचर्चा होनी चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की कक्षा में? ऑप्शन ए दिया है प्रकृति में उपदेशात्मक। ऑप्शन बी दिया है केवल कक्षा में सीखी हुई गणितीय अवधारणाओं पर आधारित। देखिए केवल लिखा है, निगेटिव जो कि शब्द होगा ही नहीं। सी का रहा है संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभव पर आधारित। डी का रहा है गणित की पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं के समाधान पर केंद्रित। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर की गणित कक्षा में जो परिचर्चा होनी चाहिए वो संदर्भात्मक एवं बच्चों के जीवन के अनुभवों के पर आधारित होनी चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है देखिए एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जरूर होनी चाहिए। क्या जरूर होनी चाहिए यहाँ फिल करना है। ऑप्शन ए दिया है तकनीकी गणितीय शब्दावली। ऑप्शन बी दिया है गणित की कहानी खेल और क्रियाकलाप। ऑप्शन सी दिया है प्रश्न करने की औपचारिक कलन विधि। ऑप्शन डी दिया है गणितीय संप्रत्ययों की सटीक परिभाषाएं। तो देखिए परिभाषाएं जिस भी ऑप्शन में वो सही नहीं होता है तो ये तो नहीं होगा। और कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में जो होना चाहिए जरूर होना चाहिए वो है गणित की कहानी खेल और क्रियाकलाप जिससे बच्चे करके सीखें और अच्छे से सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए गणितीय शब्दावली से कोई मतलब नहीं है, रटने संबंधित आ जाएगा। और यहाँ दिया है गणितीय संप्रत्ययों की सटीक परिभाषाएं, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित का शिक्षण
एवं अधिगम केंद्रित होना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित जो है का शिक्षण अधिगम किस पर जो है केंद्रित होना चाहिए। देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर। ऑप्शन बी दिया है कलन विधियों को कंठस्थ करने पर। देखिए कंठस्थ करने पर करा रटने पर, तो ये तो होगा ही नहीं वैसे ही। और करा है गणितीय शब्दावलियों के अधिगम पर। केवल गणित में शब्दावली के रटने से कुछ नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षकों पर। डी कह रहा है प्रश्नों को हल करने के गहन अभ्यास पर। तो देखिए केवल प्रश्नों को हल करने और गहन अभ्यास से जो है गणित शिक्षण अधिगम केंद्रित नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गतिविधियों के माध्यम से गणितीय पर्यवेक्षकों पर। गतिविधि के द्वारा बच्चों को करके सीखने का अवसर मिलता है, तो उस पर जो है एनसीएफ 2005 अधिक फोकस करता है। तो इसके अनुसार ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेष्टित नहीं है। नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है आंकड़ों का प्रहसन। ऑप्शन बी दिया है निरूपण। ऑप्शन सी दिया है दृष्टि कारण। ऑप्शन डी दिया है निगमनात्मक विवेचन। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी निगमनात्मक विवेचन, जो कि गणितीय कौशल दृश्य अधिगम में आवेष्टित नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के अनुसार को प्राथमिक स्तर पर गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए। किसको जो है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में सबसे कम महत्वता देनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया है तार्किक विवेचन। ऑप्शन बी दिया है सटीकता। ऑप्शन सी दिया है समस्या समाधान। ऑप्शन डी दिया है दृष्टिकरण। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित में सबसे कम महत्वता जो देनी चाहिए वो है सटीकता को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए तार्किक विवेचन जो कि गणित का महत्वपूर्ण जो है इस पर महत्व देना चाहिए महत्वपूर्ण तरीके से। ऑप्शन और सी है समस्या समाधान पे भी और दृष्टिकरण पे भी। सबसे कम महत्व देनी चाहिए सटीकता पर, जो कि एनसीएफ 2005 के अनुसार दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। करा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य गणितीय शिक्षण हेतु उच्च उद्देश्य माना गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर कौन सा जो है उद्देश्य है गणितीय शिक्षण के लिए सबसे उच्च या फिर महत्वपूर्ण माना गया है, बताना है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों के संख्यात्मक कौशल का विकास करना। ऑप्शन बी दिया है बच्चों को परिकलन कौशल में दक्ष करना। ऑप्शन सी दिया है विचारों की स्पष्ट तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। और ऑप्शन डी दिया है भविष्य में प्रतियोगात्मक परीक्षाओं हेतु कौशल का निर्माण करना। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर गणित का सबसे महत्वपूर्ण या फिर उच्च उद्देश्य जो माना गया है वो है विचारों को स्पष्ट एवं तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करने पर होना चाहिए, ना कि संख्यात्मक कौशल का केवल विकास करना, परिकलन कौशल का विकास करना और भविष्य में परीक्षाओं हेतु कौशल का विकास करना। ये सब नहीं महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी विचारों की स्पष्ट तथा तर्कपूर्ण गणितीय चिंतन का विकास करना। चलिए अगला देखते हैं। करा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षाएं यहाँ रहेगा क्रियाओं में लोक कला वीडियो की, देखिए वीडियो नहीं है विधियों है, लोक कला विधियों की समृद्धता की सराहना इसके विकास में सहायता नहीं करेगी। वह है किसके विकास में सहायता नहीं करेगी। ऑप्शन ए दिया है सांस्कृतिक मूल्य। ऑप्शन बी दिया है मानक कलन विधि। ऑप्शन सी दिया है बच्चों का गणितीय बोध। ऑप्शन डी दिया है बच्चों का विश्लेषण कौशल। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानक कलन विधि, जो कि विकास में सहायता हमसे कहा है नहीं करेगी।
तो मानक कलन विधि जो है सहायता नहीं करेगी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन को किस वर्ष में प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए दिया है 2005, ऑप्शन बी दिया है 2010, ऑप्शन सी दिया है 2021, ऑप्शन डी दिया है 2016। तो देखिए एनसीएफ 2005 में के प्रत्युत्तर में सीबीएसई ने सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो प्रस्तावित किया था वो किया था 2010 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली गणित का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिया संख्या पद्धति का शिक्षण, केवल संख्या पद्धति का शिक्षण करना मूल उद्देश्य नहीं है, ये नहीं होगा। बी कह रहा है मात्राओं के मापन का शिक्षण, देखिए ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन का विकास। डी कह रहा है गणितीय सूत्रों द्वारा समस्याओं का हल करना, देखिए भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समस्या समाधान के लिए गणितीय विवेचन का विकास। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल जो है स्कूली गणित होना चाहिए, यहाँ स्कूली रहेगा, प्राथमिक स्कूली गणित को होना चाहिए। ऑप्शन ए दिया है स्मृति अभिमुख, ऑप्शन बी दिया है गतिविधि अभिमुख, ऑप्शन सी दिया है अभ्यास अभिमुख, ऑप्शन डी दिया मूल्यांकन अभिमुख। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूली गणित को जो होना चाहिए गतिविधि पर आधारित होना चाहिए, जिससे बच्चों को स्वयं करके सीखने पर जो है अधिक एनसीएफ 2005 जोर देता है। स्मृति अभिमुख जिससे हो जाएगा रटने पर, ये तो नहीं होगा, केवल अभ्यास पे नहीं होगा, मूल्यांकन पे केवल नहीं होगा, अधिक से अधिक तरीके से जो बच्चे सीखेंगे गतिविधि के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली सीटेट का पेटी सेट कराया जाता है। डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए आप लोग। ये करा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के आकलन में क्या शामिल होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है विद्यार्थियों के अंकों के अनुसार उन्हें वरीयता क्रम देना। तो देखिए नेगेटिव शब्द है कि अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को वरीयता क्रम देना, ये नहीं होगा, अंक महत्वपूर्ण नहीं होता है। बी कह रहा है अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति। सी कह रहा है प्रतिक्रियाओं और सूत्रों के ज्ञान का टेस्ट लेना। डी कह रहा है विद्यार्थियों की त्रुटि रहित गणना करने की योग्यता की जांच करना। तो देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के आकलन में जो शामिल होना चाहिए वो है अवधारणात्मक समझ और समस्या समाधान कौशल के अर्जन के आधार पर विद्यार्थियों की प्रगति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।